जिसमें अपन कहते हैं कि इसको राजस्थान की आत्मा बोला जाता है। आत्मा के बाद में अपन कहें कि लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है इसको। राजस्थान का राज्य के लोक नृत्य इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अधिक गणगौर के पर्वों पर किया जाता है। उसके अलावा अपन कहें कि तीज, होली, दुर्गा पूजा, नवरात्रि के अवसर पर भी किया जाता है। फिर अपन कहते हैं कि इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, तो ढोल, नगाड़े, शहनाई, मधुर, तान, ये सब वाद्य यंत्र जितने भी ये सब इसके काम में लेते हैं। फिर अपन कहते हैं कि नृत्यों में जो महिलाएं होती है उनके घाघरे होते हैं, घाघरे या लहंगे होते हैं। उन लहंगों के जो घेर है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कुंभ बोलते हैं। कुंभ के बाद में अलग से अपन कहते हैं घूम और बोलते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं कि इस घूमर नृत्य के बारे में और क्या इसकी विशेषता है, तो कहते हैं कि इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति के द्वारा किया गया। गोल घूमने के बाद जब इस नृत्य को गोल घुमा जाता है उसके बाद में थोड़ा झुककर ताल ली जाती है और घूमर के साथ अष्टताल कहरवा लगाया जाता है। एक तरह से होता क्या है, ये 8 अंक का एक तरह से नृत्य के दौरान घूमर होता है और उसको अपन क्या बोलते हैं, सवाई के नाम से जाना जाता है। किसको सवाई कहते हैं? 8 अंक के अष्टताल कहरवा को क्या बोलते हैं, सवाई कहते हैं। और ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको घूमर नृत्य पूरा पूरा याद होना चाहिए। फिर मैं वापस बता देता हूँ इसमें क्या होता है। वाद्य यंत्र ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा, शहनाई, ये सब एक तरह से अपन कहे कि इसकी तान के साथ एक तरह से घूमर नृत्य होता है। फिर अपन कहते हैं कि लूर क्या होता है, तो लूर एक तरह से अपन कहे कि लूर होता है जो, और ये लूर क्या ग्रासिया जनजाति की महिला करती है, जो एक तरह से घूमर का ही रूप होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपन कहते हैं घूमर का एक छोटा सा रूप होता है झुमरिया। क्या होता है? झुमरिया। और झुमरिया किसके द्वारा होता है? ये होता है छोटी बालिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? छोटी बालिका के द्वारा झुमरिया लोक नृत्य भी किया जाता है। वो भी एक तरह से घूमर का ही पार्ट है।